हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का पेपर 6 तारीख को है और 6 तारीख के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। और सभी को मैं बता दूं, पार्ट ए के लिए वीडियो है, ट्रेड के लिए मैंने वीडियो डाल दी है। और पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर कैसा पेपर आया था और क्या आपको लास्ट टाइम आपको रिवीजन करके जाना है। देखो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जो स्टूडेंट अभी वीडियो तो देख लिए और उन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिलने वाला है। जो मेरे जितने भी नोट्स हैं मैथ के, रीजनिंग के, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आगे जो आप तैयारी कर रहे होंगे, पता है कि सभी एएलपी में तो सेलेक्ट होने वाले नहीं है। उनको ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है, उनको एनटीपीसी की भी तैयारी करनी है। तो सभी को कंटेंट वहाँ पर मिलेगा और मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स ही मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर मैं किसी टीचर का कंटेंट नहीं डालूंगा। कॉपीराइट आ जाता है और वो हट जाता है, ब्लॉक हो जाता है चैनल, तो फिर वहाँ से आपको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि किस किस चैनल को आप सब्सक्राइब करते डोलोगे। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अभी मैंने वहाँ पर टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने बेसिक साइंस के फिजिक्स वाले जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं और जितने भी साइंस से न्यूमेरिकल बनेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम पर अपने नोट्स शेयर कर दिए। और सभी स्टूडेंटों ने वहाँ पर 600 से 700 स्टूडेंटों ने ज्वाइन भी कर लिया और उन्होंने डाउनलोड पीडीएफ करके रिवीजन भी कर लिया होगा। उन्हें खुद पता चल गया होगा कि जो मैंने नोट्स भेजे हैं उससे एक क्वेश्चन तो बाहर जाने का नहीं है और उन्होंने तैयारी भी करी होगी। आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन लगाना न्यूमेरिकल, आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना लगाया जाए। वहाँ पर हर बॉक्स में, हर फॉर्मूले के साइड में मैंने एक एक बात लिखी है जो कि बिना मेरे बताए भी आपके और बिना टीचर के बताए भी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि आपने पहले से तैयारी करी है थोड़ी बहुत। तब ऐसा नहीं कि आपने कुछ साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है और आपको वो फॉर्मूले देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएंगे। बाकी थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो पार्ट 2 तारीख की शिफ्ट में सभी के क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, वो उन 4 पेजों से बाहर नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई सिलेबस मतलब लिमिटेड नहीं है, उसका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो ड्राइंग शीट के साइज हैं A0, A1, A2, A3, A4 और जो T0, T0 वाला, T1, ये सब साइज आपको वहाँ पर पूछे गए थे और ये सब आपको पढ़ के जाने, एक बार निगाह कर लेनी है। A0 का जैसे साइज होता है और जो A0 का साइज है जैसे 841 इंटू 1189 इनका, और इसको आधा आधा करते जाएगा, 1189 को दूसरी साइड को, उसको पहले को लिखते जाएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, अभी मेरा इतना बड़ा सेटअप नहीं है, जो मैंने फॉर्मूले वहाँ पर दिए हैं आपको मैं समझा भी देता वीडियो के माध्यम से, मोबाइल से रिकॉर्ड करके, लेकिन वो अभी मैं कोशिश करी थी पर मैं नहीं समझा पा रहा। तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे जो नोट्स मिलेंगे आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी। तो और उसके बाद आप क्वेश्चन करना, पीवाईक्यू लगाना, आपका एक एक क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा जो आएगा साइंस का। बात रही प्रोजेक्शन एंड व्यू की, प्रोजेक्शन एंड व्यू से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला था वहाँ पर, और उसमें आपको मतलब ऐसा फालतू को उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो वैसा चैप्टर है, एकदम समझ का चैप्टर है। वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक अपने अपने पास आपके पास पेन होगा, वो बोलता है हॉरिजॉन्टल के समांतर मतलब रेखा के एक्स वाई के हॉरिजॉन्टल रखा जाए या वर्टिकल, ये सब आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो उसके लिए मैं जो मेरे ये नोट्स थे, देखो ये नोट्स हैं प्रोजेक्शन व्यू के लिए, और जो मैंने बनाए थे यहाँ पर 3-4 पेज में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और इन नोट्सों को भी मैं सेंड कर दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे और सिंपल ही क्वेश्चन बनेगा, मतलब ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना तो वो टीचर के भी बताए से भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया है वो मुझे पता है कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि उससे नॉर्मल ही पढ़ाया उन्होंने। और इतना आपको लोड भी नहीं लेना, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर नेगेटिव में ही जाएगा, वो सही भी नहीं होना है। तो इन नोट्सों को मैं आपको भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं सभी को बता दूं, मैथ और रीजनिंग के जहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्वेश्चन को, डायरेक्ट आपको टॉपिक बताऊंगा और टॉपिक उनको पढ़ के जाना, आपको डिक्टो वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि 4 से 5 पेपर रेलवे के हो गए और टीसीएस ने ही कराए अभी तक, और 4 से 5 पेपर के अंदर एक ही पैटर्न को फॉलो किया गया है, उससे अलग कोई भी पैटर्न नहीं आया। चाहे किसी का भी प्री पेपर हो, किसी का मेंस पेपर हो, आरआरबी जेई से लेके आरआरबी जेई में भी जो भी इन्वायरमेंट वगैरह आई थी उसमें मैथ नहीं था, रीजनिंग नहीं थी, लेकिन और भी जो एग्जाम हुए आरपीएफ एसआई का है, कांस्टेबल का है, और जितने एएलपी के हैं, टेक्नीशियन का तो एक ही पेपर का, सब में सेम ही पैटर्न फॉलो किया है। वही आपको इस टाइम करके जाना है। मैथ के फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, आपको डिक्टो वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू पुट करनी है, रेडियस है, हाइट है, जो भी है, बेलन वगैरह के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर पुट करनी है, और वैल्यू मतलब गुणा भाग करने में आपको
तेज़ मतलब दिमाग तेज़ होना चाहिए और वहाँ बिल्कुल फास्ट करने हैं। और आपको लग रहा है कि फॉर्मूला में पुट करने के बाद वैल्यू में मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपको क्वेश्चन को छूना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है। जो गलती मेरे से हुई है वो आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो ऐसा ना ले ईगो पे ले जाएं कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, बाद में भाई ईगो पे ले लेना, 20 मिनट बचेंगे आपके पास, कितना भी फास्ट आपको पेपर को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप पहले ही लगे रहे तो वो आपको क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे। 10 से 12 मिनट आपको मिल जाए तो मार्क एंड व्यू करके जरूर जाना, क्योंकि उन क्वेश्चनों पर ही करना जो आपको करने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और मैथ के होते हैं, बाकी क्वेश्चन पर क्लिक मत करना। और जितने भी साइंस के क्वेश्चन है पहली बार में ही क्लिक करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। फालतू का टाइम मत देना कि उसे मैं बाद में करूंगा। जो पहली बार में थ्योरी का क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बाद में भी नहीं आएगा आपके। मैथ रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए आपको पहली बार में क्लिक नहीं करने, और पहली बार में आप कर भी नहीं पाओगे, चाहे आपने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, कितने भी धुरंधर हो आप, पहली बार में वो क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। और सीरीज वाला क्वेश्चन जो आ रहे हैं, सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंस मेथड से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, एक बार डिफरेंस ऐसे इवन ऑड वाला सिस्टम भी लग रहा है, वहाँ पर इवन इवन के जो सेम डिफरेंस हो, सम सम का सेम डिफरेंस हो, ये ऐसे करके वहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो उनको करके जाना, एक बार दिमाग लगाना, हो जाएगा सीरीज का। और ज़्यादा बड़ी संख्या दिख रही है, डिफरेंस ज़्यादा है बड़ी संख्या का, तो उसमें डिफरेंस नहीं लगेगा, फिर स्क्वायर मेथड या इनटू मेथड या भाग मेथड लगेगा, उसमें आपको सही से देख लेना है, ठीक है। सीरीज वगैरह के 4 से 5 चैप्टर हैं रीजनिंग के, फालतू कुछ पढ़ के जाना नहीं है, फालतू टाइम देना भी नहीं है। उन पे आपका रिवीजन मतलब करके जाना। सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा मेथड देख लेना है, राइट हैंड और मतलब लेफ्ट हैंड कैसे घुमाना, कैसे बिठाना है। और सबसे ज़्यादा आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आएगा आपको। और कोडेड वाला ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल नहीं आ रहा। कोडेड वाला जो क्वेश्चन आ रहा है उसको एक बार वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, किसी भी टीचर की, समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो उसका डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम बनाओगे तो उसको कोड देखना पड़ेगा, फिर डायग्राम बनाओगे तो उससे समझ में नहीं आएगा। वहीं से वहीं रिलेट करके खुद को मानना, जहाँ से स्टार्ट करो उसको खुद को समझ लेना और उसको रिलेट करते हुए जाना अपने फैमिली से, तो आपको क्वेश्चन वो ब्लड रिलेशन वाला हो जाएगा। मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जो करने, टाइम एंड स्पीड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और टाइम एंड वर्क है, और जो MDH कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, और क्या मैं बताऊं, टाइम एंड स्पीड ट्रेन से क्वेश्चन थे, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। बाकी ये टॉपिक आपको करके जाने। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आप वैल्यू पुट करोगे, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको वो उसमें सिंप्लीफिकेशन में बदल जाएगा, जो कि आपको बहुत टाइम लेगा। कम से कम आपकी 2 मिनट बिगड़ जाएंगी। 2 मिनट ना बिगाड़ते हुए आगे बढ़ जाए, उस क्वेश्चन को ना करें। 2 से 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे एग्जाम में, और आपने अगर वो 2 से 3 क्वेश्चन नहीं छोड़े तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। तो आप इतनी तेजी से आपको आगे निकलने। बाकी मैंने जितने भी टॉपिक बताए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बस साइज वगैरह ड्राइंग के पढ़ता करते हुए जाना, और लाइन एंगल वगैरह ये सब से क्वेश्चन नहीं आए थे। ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट और जो ज्योमेट्री के जो फिगर वगैरह है उस पर क्वेश्चन नहीं आए थे। एक ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, 1-2 क्वेश्चन आएगा उस पर नहीं। और ड्राइंग की इसलिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जो साइज वगैरह है, तो उस पर जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाले को चैप्टर को पढ़ के जाना। बाकी और कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखा था, जो कि ट्रेड में भी आपके में आए तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन का। बस इतना करके चले जाना। बाकी इस टाइम जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना। एक एक बुक को, साइंस की हो उसकी हो, सबको साइड में कर देना। जितने में जो टेलीग्राम पे मैंने नोट्स दिए हैं उनको बस बार बार रिवीजन कर लेना। आपका एक क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। और जब एग्जाम दे के आओ तो रिव्यू भी देना, और यूट्यूब पे कमेंट करके भी बताना कि उससे क्वेश्चन एक भी बाहर था या नहीं था। चाहे वो थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस मार्केट के अंदर जो भी टीचर की बुक होगी और जो भी आपने पढ़ी होगी, उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो न्यूमेरिकल नहीं हो। और अगर आपको लगता है आंसर की आ जाएगी, मैं एक एक उस अपने पेज से क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, न्यूमेरिकल एक भी छूटेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि उस पर जो पूरा गहन अध्ययन किया गया है ना, और जिस 4-5 बुकों का निचोड़ निकाल करके मैंने वो 4 पेजों में लिखा है, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ के मत जाना। बेशक आपने टीचर के कंटेंट देखे हों, और मुझे नहीं पता किस किस टीचर के आप कंटेंट देखते हैं, उनका आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिलेगा जो शॉर्ट नोट्स में। उनकी बुक तो मिल सकती है जो कि आपको एंड टाइम में रिवीजन नहीं कर पाते फॉर्मूले का। तो आपको एक एक पेज में एक चैप्टर का न्यूमेरिकल के फॉर्मूले दे रखे हैं, थ्योरी दे रखी है, सब कुछ समझा रखा है कि वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क जीरो कब होगा, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जब मतलब ऊपर जाने पर मतलब वर्क जो भी होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सब कुछ थ्योरी लिख रखी है। रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ाने पर मतलब रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा,
ये जो डेंसिटी बढ़ाने पर मतलब मास पे और इस पे वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी डिटेल उसमें कुछ दे रखा है। एरो के साथ दे रखा है, इंक्रीज एरो, डिक्रीज एरो, और जो सीरीज है और जो पैरेलल में सर्किट को सेट करते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब आपको मतलब जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करोगे तो गलती हो जाती है, जबकि जो पैरेलल में अगर लगा होता है तो उसमें जो के वोल्टेज समान होते हैं, करंट अलग अलग होता है, सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। इस पे बेसिक क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, लेकिन ये समझ नहीं पाए तो वहाँ पर टाइम खराब होगा और क्वेश्चन भी गलत होगा। तो ये सब कुछ समझ लेना। पी इक्वल टू बी आई, पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर है, आई स्क्वायर अपॉन आर, ये सब फॉर्मूले मैंने वहाँ पर लिख रखे हैं। ऊर्जा के हैं, ऊष्मा के हैं, और ऊष्मा वाले चैप्टर के हैं, वर्क पावर एनर्जी के हैं, गति अंचाल के हैं, सारे फॉर्मूले वहाँ पर एक एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जितना आपने पढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा कंटेंट आपको इस 4 पेजों में मिल जाएगा, तो उसको स्किप ना करें, आप देख लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पार्ट ए के अंदर कम से कम आपका 10-15 नंबर कम हो रहे होंगे तो 10-15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। सोचिए वो 4 पेज कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जा करके डायरेक्ट ज्वाइन करें, और ये अपने अपने स्टूडेंट जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं जानकारी की, सभी पर शेयर कर दें। क्योंकि जब आप किसी के पास शेयर करते हो, जब स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ते हैं तो हमें भी मन करता है कुछ करने का और अच्छे अच्छे नोट्स आपको देने का, और जो हमने मेहनत करी है उसको आपको साझा करने का, तो मतलब उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम स्टूडेंट ही समझ सकता है, और उसने मेहनत करी है तो किस हिसाब से करी है, और आपको उस कंटेंट को समझ में भी अच्छे से आएगा। तो इस सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है, और वीडियो को मतलब शेयर भी करना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना है। टेलीग्राम के चैनल को भी शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों ने जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने शेयर भी किया है एक दूसरे को, तो वहाँ पर 600 से 650 लोग अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। एक दिन में आपने इतने लोगों ने नोट्स को डाउनलोड किया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। आपने इतना सपोर्ट प्यार दिखाया है, आपका सपोर्ट प्यार ऐसा ही मिलता रहा तो आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा मिलता रहेगा। आगे आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे की, एएलपी की जो वैकेंसी न्यू आई है उसमें जितने भी नए स्टूडेंट हैं और जो वीडियो को देखें वो तो जरूर ही उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उस वैकेंसी में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि कम टाइम में कम कंटेंट में ही आपका मतलब पहले प्री पेपर में ही आप इतने धुरंधर हो जाओगे कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम प्री दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा नोट्सों से। ठीक है, तो बाकी आपको यही जानकारी देनी थी। बाकी अपनी पढ़ाई रिवीजन करते रहें, और ज़्यादातर इस टाइम रिवीजन करें, और आप अपने माइंड पे ज़्यादा लोड ना दें, फालतू की टेंशन ना देख लें कि मतलब कैसा पेपर आ रहा है। जो आ रहा है सही आ रहा है इस टाइम, क्योंकि एक दिन में आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।